guys, welcome back to my channel. I am Dr. Roshni and also a mom to 2-year-old sweet little daughter. So guys, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसी बातें मैं डिस्कस करूँगी जिससे आप अपने बच्चे की प्ले स्पेस या प्ले रूटीन में कुछ ऐड करके या कुछ थोड़े बहुत बदलाव करके उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर पाओगे। नाउ जब भी हमारे घर में बेबी आने वाला होता है तो हम बहुत सारी प्रिपरेशंस करते हैं, हमारे घर में बहुत सारे हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। और जैसे जैसे वो बेबी बड़ा होता है, अगर मैं टोडलर एज ग्रुप की बात करूं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारे घर में हमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है जो उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करे और टोडलर फ्रेंडली स्पेसिस हमें क्रिएट करनी है। सो मॉन्टेसरी होम सेटअप एंड लर्निंग की सीरीज़ में आज मैं आपको वो सब मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ कि मैंने जब भी मेरी बेटी के लिए मॉन्टेसरी स्पेस क्रिएट की तो मैंने वो कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखे और आज भी हम उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिला और उसकी डेवलपमेंट में किस तरह से उसने फ़ायदा किया, ये सब आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ अ लो फ्रंट फेसिंग बुक शेल्फ। हमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स उनके लिए करनी है जिससे लाइक दे कैन ईजीली एक्सेस टू देयर बुक्स, वो ले पाए, उसे वापस रख पाए। और बुक्स को आप एज के अनुसार सिलेक्ट करिए और आई वुड सजेस्ट कि एक हफ्ते में या मैक्सिमम 15 दिन के बाद उसे अच्छे से अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से रोटेट करते रहिए। इससे क्या होगा, आपके बच्चे का बुक्स के प्रति इंटरेस्ट बना रहेगा। और ये मॉन्टेसरी मेथड में जब आप बच्चे को लाइक बुक से मिलाते हो तो उनमें एक सेंस ऑफ ऑर्डर आता है, उनको बुक्स को यूज़ करना, उसकी केयर करना समझ में आता है और बहुत ही छोटी उम्र से ही ये एक बहुत अच्छी हैबिट उनमें आ जाती है। सो इसके लिए आपको अगर लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर डिटेल्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। इसमें मैंने कंप्लीट गाइडलाइंस आपको दी है कि आपकी मॉन्टेसरी स्पेस में बुक शेल्फ किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करनी है। यू कैन चेक इट आउट। सेकेंड इज़ सेपरेट आर्ट एरिया। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओपन एंडेड एक्टिविटी है जो क्रिएटिविटी को एनहांस करती है और मॉन्टेसरी मेथड में भी एक बहुत ही एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो जितना जल्दी बन सके आप अपने बच्चे से आर्ट को मिलाइए और एज अनुसार उनकी जो एज अप्रोप्रिएट चीज़ें होती है, आर्ट सप्लाइज़, ऐसी फैसिलिटीज़ आप उनके प्ले स्पेस में तैयार करें जिससे वो आसानी से बार बार आपकी गाइडेंस के बिना उसे इजीली अपने खुद से ले सके और उसे यूज़ कर पाए, अपनी क्रिएटिविटी को भी यूज़ कर पाए। सो इसके लिए आपको एक आर्ट बॉक्स तैयार करना है जिसमें आप कुछ क्रेयॉन्स या फिर पेंट ब्रशेस है, आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि स्पॉन्जिस होते हैं तो उसको भी आप यूज़ करके खुद ऐसे ब्रशेस बना सकते हैं जो बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखे। और आपको इस तरह से एक आर्ट बॉक्स तैयार कर देना है जो वो ईज़िली खुद से यूज़ कर पाए, वो बॉक्स जो है वो इजीली ओपन कर पाए, क्लोज़ कर पाए। सो ये कुछ सप्लाइज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, एज के अनुसार आपको सिलेक्ट करना है। और दूसरी जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि हमें प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रोसेस में ध्यान रखना है, प्रोडक्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में हमें लाइक बहुत एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं रखनी है। सिंपली आप बंच ऑफ वाइट पेपर्स रखिए और उस पर उनको स्क्रिबल करने दें। उनको जो भी पेंटिंग करना है, जो भी अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से उनको यूज़ करने हैं क्रेयॉन्स, उसके अनुसार उनको यूज़ करने दें। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू कीप इन माइंड। हमें डायरेक्टली हम अगर उनको कलरिंग बुक दे देंगे और वो रैंडमली स्क्रिबलिंग करेंगे तो हम उनको क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी ये लाइन परसेप्शन सिखाने की हम जल्दी कर देंगे। 3 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्पॉन्टेनियस स्क्रिबल करते हैं, उसका मतलब कि वो ऐसे ही चलाएँगे, उनको धीरे धीरे लाइन परसेप्शन आता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इसमें इंटरेस्टेड रहे वो इम्पॉर्टेंट है। सो एवरी डे यू कैन बी लाइक लेट्स मेक समथिंग टुडे, चलो आज कुछ बनाते हैं, लाइक दैट। उनका सिर्फ इंटरेस्ट बनाए रखना है, बाकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। जब टाइम आएगा तब हम धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे कि वो खुद समझने लगेंगे कि अब उनको प्रिसाइजली आर्ट को बनाना है। थर्ड इज़ आपको एक सेंसरी एलिमेंट उनके प्ले रूटीन में ऐड करना है। आप इसके लिए पूरे हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, एवरी डे डिसाइड कर सकते हैं। आप
आपकी जो कन्वीनियंस है उसके हिसाब से। नाउ बेबीज़ के लिए सेंसरी जो टॉयज़ आते हैं वो उसका लिस्ट अलग है, और टोडलर्स एंड प्री स्कूलर्स जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको आप साइंस एक्सपेरिमेंट्स में बिज़ी रख सकते हैं, और सेंसरी लाइक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो सेंसरी टॉयज़ या कुछ भी सेंसरी एक्सपीरियंस जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन डेवलपमेंट के साथ है, वो ब्रेन को बहुत अच्छे से स्टिमुलेट करता है। सो थिंकिंग स्किल्स उनकी बढ़ती है। सो हमने जब इस कंपोनेंट पर लाइक बहुत स्टडी किया तब दो चीज़ मैंने ध्यान में रखी थी। सेंसरी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो उनकी थिंकिंग स्किल्स को प्रमोट करे, और दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल को भी प्रमोट करे। सो अगर बेबी स्टेज में एक एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो जब वो क्रॉलिंग फेज़ में होते हैं, या फिर लाइक 8 महीने के ऊपर के जो बच्चे होते हैं, 9 महीने से लाइक 9 से 12 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, तब उनको फोकस रहता है अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स पे कि लाइक वो क्रॉल भी करना चाहते हैं, वो फर्नीचर को पकड़ के सपोर्ट से वो खड़ा होना सीखेंगे, चलने की उनको लाइक बहुत इंटरेस्ट होता है वो सब सीखने में। तो तब दैट इज़ द राइट टाइम यू वांट टू इंट्रोड्यूस सेंसरी टॉयज़ या जो भी एलिमेंट्स है। सो बेबीज़ के केस में दिस इज़ द एज ग्रुप व्हेन यू वांट टू स्टार्ट। और टोडलर्स की बात करें तो आप उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पूरे हफ्ते में आप प्लान करें, और 2 से 3 बार आप उनको सेंसरी एक्टिविटी में ज़रूर एंगेज करें। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आप इसमें और चेंजेस कर सकते हैं, और इसका सबसे बेनिफिट, सबसे अच्छा जो फ़ायदा है वो ये है कि ये एंगेजिंग एक्टिविटी है। धीरे धीरे बच्चे इंडिपेंडेंटली खेलेंगे, और ये जो चीज़ है बच्चे लाइक अगर आप उनको क्ले या ऐसी चीज़ भी अगर उनको एक बार इंटरेस्ट आ गया तो वो बहुत लंबे टाइम तक एंगेज रहेंगे, विच इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो इस तरह की एक्टिविटी को ज़रूर प्रमोट करें और अपने लाइक उनके प्ले रूटीन में ज़रूर ऐड करें। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ आपको उनके प्ले रूटीन को इस तरह से सेट करना है जिसमें ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो। नाउ हमारे इंडिया का वेदर ऐसा है कि कई बार बहुत एक्सट्रीम वेदर चला जाता है। अगर गर्मी है तो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर चेंजेस, और फिर बारिश में भी देर आर सो मेनी टाइम्स आवर किड्स कैन नॉट गो आउट एंड प्ले फ्रीली। सो आपको मैं एक सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी ऑन अ मॉन्टेसरी सीरीज़, सो आप ग्रेजुअली देखोगे कि किस तरह से हम क्वालिटी टॉयज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बैलेंस बोर्ड आता है, और वो आपके बच्चे के लिए आप घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। घर में भी बच्चे अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स को उसको यूज़ करके बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वो जो बैलेंस बोर्ड है वो लाइक बेबी से लेके, अगर वो आप उल्टा कर दोगे तो वो बेबी उस पर क्रॉल करना सीखेगा, उसको उस तरह से यूज़ करेंगे। और जो जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, और ये एक ऐसा टॉय है वो लाइक बहुत आपके बच्चे के साथ वो ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि 1 या 1.5 साल के बाद वो आपको लाइक कुछ काम का नहीं रहेगा, बहुत लंबे टाइम तक आपका बच्चा उसे यूज़ कर पाएगा। तो आई वुड सजेस्ट यू इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी बैलेंस बोर्ड। और अगर वेदर परमिट्स तो आप अगर अच्छे से प्लान कर सकते हैं बाहर का, तो उनके प्ले रूटीन में आउटडोर प्ले जो है एटलीस्ट फॉर 1 आवर यू मस्ट प्लान, जिससे लाइक फिज़िकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतने उनका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, उनका ओवरऑल मूड जो है, बच्चे की एनर्जी रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये सबसे लाइक स्ट्रेंज थिंग यही है कि पेरेंट्स और टोडलर्स उनकी एनर्जी कभी मैच नहीं होती। यू कैन ऑलवेज डिवाइड दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन बिटवीन योर फैमिली मेम्बर्स, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर आपके जो क्लोज रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जो उनको पार्क में ले जा सके, एंड यू कैन जस्ट रेस्ट और फोकस ऑन अदर थिंग्स। सो इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ हैविंग अ डिस्कवरी बास्केट। नाउ ये एक ऐसा पॉइंट है जो लैंग्वेज को प्रमोट करता है। डिस्कवरी बास्केट भी आप बेबी स्टेज से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, बिकॉज जैसे कि बेबीज़ होते हैं, टोडलर एज ग्रुप, ये जो 0 to 6 ईयर इज़ द एज, सबसे अच्छी बात यह है कि दे आर नेचुरली क्यूरियस। हमें उनको इंटरेस्टेड बनाना नहीं है, भगवान ने उनको इंटरेस्ट लाइक क्यूरियस भेजा ही है, दे वांट टू नो एवरीथिंग। सो वोकैबुलरी पर आप काम
काम कर सकते हैं। डिस्कवरी बास्केट में आपको सिंपली छोटा सा, बहुत शैलो नहीं बट एक छोटा सा बास्केट रखना है। 10 to 15 आइटम्स उनमें आप ऐसी ऐड करें जो आपके बच्चे के लिए लाइक उनको इंटरेस्ट हो। जैसे कि आप यूटेंसिल्स रख सकते हैं, उसके मिक्स करके उसमें कोई टॉयज़ रख सकते हैं, कुछ टेक्सचर वाले फरी क्लोथ्स रख सकते हैं, देन आप फ्लैश कार्ड्स उसको उसमें रख सकते हैं, स्पून। तो जब भी बच्चा इसे डिस्कवरी बास्केट में से कोई भी आइटम पिक करता है, उसे एक्सप्लोर करता है, तो इसमें सभी एंगेज, टच भी करता है बच्चा, उसे देखता है, कुछ फ्रूट या ऐसा कुछ रखा है, फ्लावर्स आप रख सकते हो जो बच्चा स्मेल कर पाए। तो ये मल्टी सेंसरी एक्टिविटी हो जाती है। और जैसे ही बच्चा उसे उठाता है आप उसको नाम देते हो। अगर उन्होंने एप्पल को लिया है तो ओह दैट इज़ एन एप्पल, दैट इज़, फिर धीरे धीरे आगे चल के 2-3 महीने के बाद दैट इज़ अ बिग रेड एप्पल। ऐसे एक वर्ड आप ऐड करेंगे और इससे उनकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। और ये जो है इसके लिए आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में जो भी अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप अपने टीवी रिमोट को उसमें रख सकते हैं, जो भी आपको लगे कि आपका बच्चा इंटरेस्टेड है। कुछ टेक्सचर वाले बॉल्स रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, छोटे छोटे टॉयज़ आप उसमें रख सकते हैं जो लाइक चोकिंग हज़ार्ड ना हो, ऐसी चीज़ आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सो डिस्कवरी बास्केट को आप ज़रूर कंसिडर करिए। आज भी हमारे प्ले रूटीन में मेरी बेटी इसे बहुत एंजॉय करती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी इसके सिमिलर ही है, वो है ड्रेसिंग बास्केट। इसमें आपको कुछ एक छोटा सा बास्केट प्रिपेयर करना है और उसमें ऐसी चीज़ें रखनी है जो लाइक सिली वे में वो खुद को एंटरटेन कर पाए। जैसे कि सन ग्लासेस है, स्कार्फ्स है, अगर डॉटर है तो आप अलग अलग टाइप्स की हेयर बैंड्स उसमें रख सकते हैं, देन हैट रख सकते हैं, कुछ चाइल्ड फ्रेंडली उनके साइज़ की विग्स आती है, क्लाउन की, फेस मास्क आते हैं, मास्क जो आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप उसमें रख के, मैं ऑलवेज़ ये जो एक्टिविटी है वो दिन में उसे इंट्रोड्यूस नहीं करती, बिकॉज दिन के टाइम पे आई हैव ऑलवेज़ प्लान्ड बंच ऑफ शेल्फ एक्टिविटीज़। हम बुक्स रीड करते हैं और थोड़ा बहुत हम डांसिंग करते हैं, देन दोपहर का जो टाइम होता है तब वो आर्ट में बिज़ी रहती है। सो इवनिंग इज़ द टाइम कि जब उसने ये सब कुछ खेल लिया है एंड मैं चाहती कि वो खुद से खेले एंड आई वॉन्ट टू डू माई ओन लैपटॉप वर्क। सो तब वो ड्रेसिंग बास्केट और डिस्कवरी बास्केट मैं उसे दे देती हूँ। हाफ एन आवर लाइक 1 से सवा घंटा तो वो आराम से बिज़ी रहती है, वो मुझे बुलाती भी नहीं है। सो दिस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल इन माय केस। आप ज़रूर ट्राई करिए। इसमें भी आपको छोटा सा ही एक बास्केट बनाना है, उसमें ओवरवेल्म बच्चे को ना करे, 5 से 6 आइटम ही रखे जिसे वो बारी बारी से यूज़ करेंगे और आपको भी रोटेट करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन्वेस्टिंग इन गुड क्वालिटी एजुकेशनल टॉयज़। नाउ इसमें चाहे आप कोई भी वे में पेरेंटिंग कर रहे हो, आपको थोड़ा टॉय सिलेक्शन में ध्यान रखना है। राइट फ्रॉम द बर्थ आपको ऐसे टॉयज़ नहीं लेने हैं जो बैटरी ऑपरेटेड हो या फिर फ्लैशी, बहुत सारे लाइट्स एंड नॉइजी टॉयज़ जो आते हैं जिससे बच्चों की ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट को बहुत हेल्प नहीं मिलती है। जो भी लाइक करना है वो टॉयज़ ही करते हैं, बच्चे को सिर्फ उसको बैठ के देखना है। सो यू शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ टॉयज़ राइट फ्रॉम द बर्थ। सो हमारी नर्सरी से लेके बच्चे के पूरे ही चाइल्डहुड के लिए टॉय सिलेक्शन में आपको थोड़ा ध्यान देना है। सो इसमें आप ओपन एंडेड टॉयज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक्स है, एनिमल फिगरिन्स है, जो स्मॉल वर्ल्ड, जो बच्चे इमेजिनेशन और उनकी क्रिएटिविटी को प्रमोट करे। सो इस तरह के टॉयज़ में आप सिलेक्शन बनाइए। और अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो बहुत सारे आपके साथ मैं एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे टॉयज़ में शेयर करूँगी, बिकॉज़ मैं मेरी बेटी के लिए बहुत केयरफुली टॉयज़ का सिलेक्शन करती हूँ। मैं ऑलरेडी बेबी टॉयज़ और कुछ इस तरह के टॉपिक्स पर वीडियो बना चुकी हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट अगर आप कोई बेबी के पेरेंट हो। सो टॉयज़ का सिलेक्शन सही से करिए, आपको बहुत लाइक आपके बच्चे की ग्रोथ में और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ शेयर्ड एक्सपीरियंस। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ पेरेंटिंग, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये आपके और आपके बच्चे के दोनों के इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चे शेयर्ड एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या है कि जो भी कुछ सीखना है वो
बच्चे आपके साथ सीखते हैं। लाइक यू नो, जो एक्टिविटी हो रही है उसके अंत में जो भी बच्चा सीखने वाला है उसमें आपने भी कुछ सीखा है और उन्होंने भी कुछ सीखा है, और वो जो जॉयफुल एक्सपीरियंस है ये उनके लाइक ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए, और अगर सिंगल चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड है, तो यू नो ओनली चाइल्ड शुड नेवर फील लाइक अ लोनली चाइल्ड, ये एक फ्रेज़ है। तो इसके लिए आप क्या करें, वो प्ले रूटीन में, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो, बहुत बिजी हो, तो यू नो हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसी इवेंट्स प्लान करें पर्पसफुली, जिससे बच्चे आपके साथ कुछ ना कुछ सीखे। जैसे कि आप बच्चों को किचन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनसे कुछ बनवा सकते हैं जो सेफ़ है। जैसे कि आप केक बना रहे हो तो उनका बैटर का आप मिक्स कराना या फिर उसको पोर कराना, ये सब चीज़ें उनको सिखा सकते हैं। बड़े बच्चे हैं तो उनके साथ साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अभी लाइक जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ आप बड़े बच्चे हो गए हैं तो बोर्ड गेम्स उनके साथ खेल सकते हैं। सो ये सब चीज़ों से ना बच्चों को कनेक्टेड फील रहता है और आपकी बॉन्ड भी इंक्रीज़ होती है। अभी 3 साल से छोटे बच्चों की अगर बात करें तो इसमें सबसे बेस्ट वे है नर्सरी राइम्स को सिखाना। हमने एक अच्छा सा फ़ोल्डर बनाया है और उसको सिखाते टाइम हम अपने जो एक्सप्रेशंस है वो बहुत एग्जैजरेटेड रखते, बच्चों को ऐसा ही पसंद आता है। सो हम उसको लाइक मैं पर्टिकुलरली उसे इस वे में नर्सरी राइम सिखाती हूँ कि लाइक एक्शन करके यू नो, जिससे उसको बहुत इंटरेस्ट रहे। 10 मिनट भी अगर उसने सीखा है तो उसको बहुत अच्छा फ़ील होना चाहिए आपके साथ, वो बॉन्ड उसको फ़ील होनी चाहिए। सो इसे आप ज़रूर ध्यान रखिए। सो ये था हमारा 8 पॉइंट। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ टॉयज़। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैबिट है जो आपको जितनी जल्दी आप उनमें डाल पाएंगे वो आपके लिए मेंटली बहुत सही रहेगा, एक रिलैक्स आप रह पाओगे। बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों की कि वो खेल के वो सब ऐसे ही सब यू नो बिखरा सब रूम करके वो चले जाते हैं, एंड ये सब कुछ अल्टीमेटली मदर या फादर जो भी घर में है रिस्पॉन्सिबल केयर गिवर को, उन्हीं को वो सब क्लीन करना पड़ता है। सो इसके लिए आप ऑलवेज़ एक फर्मली आप थोड़ी सेट ऑफ बाउंड्रीज़ तैयार करें। मॉन्टेसरी में बहुत सारे लोगों को मिथ्स होती है कि चिल्ड्रन आर गिवन सो मच फ्रीडम, उनको जो यूज़ करना है वो कर सकते हैं, एंड यू नो दे कैन बिहेव दे वांट टू, बट दिस इज़ नॉट द केस। आपको उनको फर्मली बाउंड्रीज सेट करनी है और रीजनिंग के साथ उनको समझाना है कि एक एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद अगर इफ़ दे वांट टू शिफ्ट टू द अनदर एक्टिविटी देन दे हैव टू पैक द फर्स्ट वन। सो अगर वो चाहे शेल्फ एक्टिविटीज़ है तो भी उनको लाना है, वापस रखना है। मैंने मेरी बेटी को, अब शी इज़ वेल ट्रेंड, सो पहले क्या होता था कि जब वो शेल्फ पर से कोई एक्टिविटी लेती थी, कंप्लीट करके वो कंप्लीट पिक्चर जाता था। नाउ जो उसमें मैंने इम्प्लीमेंटेशन देखा है, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू, कि अब वो एक्टिविटी जिसने वो यूज़ की वो वापस जैसी आई थी ऐसी इनकम्प्लीट, यू नो। अगर उसने कुछ लाइक आज की अगर मैं बात करूँ तो रेनबो हमने वो ट्रे एंड फाइन मोटर एक्टिविटी मैंने उसे कराई थी, तो जैसी मैंने उसको प्रेजेंट की थी वैसी यू नो इनकम्प्लीट उसने वापस कंप्लीट करने के बाद वापस उसने शेल्फ पे इसी वे में अरेंज किया। ये मैंने उसको नहीं सिखाया था। सो यू नो यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपकी इस तरह से ट्रेनिंग के कारण आपके बच्चों को लाइक बच्चों में कितना खुद से भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो सकती है। सो ये आप ध्यान रखिए और टॉयज़ की उनको केयर करना सिखाइए। और दूसरा ये है कि अभी का दूसरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ कि हम बहुत सारे रोल प्लेज के लिए सेट हमने बनाए हैं बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टेड, जैसे कि डॉक्टर सेट है, किचन सेट है, देन ब्यूटी सेट है। बट देर आर सेट बाउंड्रीज कि she wants to play with doctor set then she cannot open the other role play set, उसके सामने होता है तो भी she has to finish first डॉक्टर सेट के रिलेटेड जो भी उसमें टॉयज़ है वो सब ख़त्म हो जाने के बाद लाइक एप्रन है वो कुछ भी मिक्सअप नहीं करना है। she has to play separately। ये हमने जेंटल वे में उसे सिखा दिया है। सो ये हमारे लिए हेडेक नहीं है। अदरवाइज तो सभी मिक्स हो जाएंगे तो ये तो मैस क्रिएट हो जाएगी ना।
इवेंचुअली दे कैन नॉट लर्न एनीथिंग। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड हमारी लिस्ट में लास्ट जो है वो है एक्शन राइम्स। यस, जब भी आप उनको नर्सरी राइम सिखाए तो उसके लिए एक थोड़ा अच्छा सा प्रॉप्स का सिलेक्शन बना ले, लाइक छोटे छोटे जो स्टिक पपेट्स होते हैं या फिर हैंड ग्लोव्स में हैंड पपेट्स होते हैं, आप घर से भी बना सकते हैं, मास्क बना सकते हैं, कुछ छोटी छोटी बुक्स होती है, कुछ लाइक यू नो एक छोटा सा वर्ल्ड भी बना सकते हैं उनको। अगर आपके पास फिगरीन्स है उसी नर्सरी राइम के रिलेटेड तो उसको यूज़ करके आप उनको सिखा सकते हो। तो जब भी आपका रीडिंग का टाइम हो तो आप उनको एक्शन कर करके नर्सरी राइम सिखाइए, ऐसे ही ना सिखाइए। सो टीवी से तो बिल्कुल भी नहीं सीखना है, बट यू नो खुद से वो आपको देखेंगे तो इसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए। जैसे कि हेड शोल्डर जो वाली नर्सरी राइम है तो हमें पूरा यू नो हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज इस तरह से हमें उनको करके और उनको बिजी करके, बिकॉज दे आर रेडी टू कॉपी यू। तो जिस वे में आप उनको सिखाएंगे उसी वे में वो सीखेंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू टू बी लिटिल एग्जाजरेटेड और उनको थोड़ा एक्सप्रेशंस बना के और ये सब प्रॉप्स यूज़ करके सब कुछ सिखाइए। So it was all about toddler friendly spaces in your Montessori home environment. I hope कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो एंड इफ़ येस देन इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।